हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। देखो, मैंने 10 बजे लाइव आने की कोशिश की बट पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा और अभी फ़िलहाल कुछ दिन तक रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड होंगी लगातार, क्योंकि लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है टाइम का। तो क्लासेस को अपलोडेड करते हैं, बाकी बहुत जल्द वन शॉट वीडियोज़ आएंगी। तो मॉक टेस्ट में कोशिश करना कि बेटर परफॉर्म करें और इसको कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, जिसकी भी अगर बेसिक बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, वो कम टाइम के अंदर बढ़िया करना चाहिए। तो आप एक बार सेक्शन 1 के लिए A to Z स्टडी ऐप पे ट्रस्ट करके पढ़ाई कर लो। वहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मैं दूंगा। उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, सेक्शन 1 के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और जितनी भी हमारी पेड PDF आएंगी अगले एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, वो सारे PDF भी इस बैच के अंदर आपको मिल जाता है। अलग से नहीं बाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हमारी PDF ही लगभग 200 से 250 के आसपास हो जाती हैं। तो अलग से बाई नहीं करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज भी हमारा जो नया आएगा 100-150 का, वो भी सब इसके अंदर मिल जाएगा इसी बैच के अंदर। तो 924 रुपये लगेंगे आपके, 24 रुपीज़ GST वगैरह लग जाता है। ठीक है, सेक्शन 1 का कंप्लीट तैयारी करा देंगे। और एक चीज़ है कि सेक्शन 1 में अगर 55 के करीब नहीं आया मार्क्स, तो फिर सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मान लो कट ऑफ ही जाता है DB के सेक्शन 1 का 50+ मार्क्स, और GD पे हुआ तो सेक्शन 2 में आप बढ़िया परफॉर्म तो उतना नहीं कर पाते। तो सेक्शन 2 1 ही जो है ना आपका सिलेक्शन दिलाता है। आप सेक्शन 1 की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कहीं भी ऐप यूज़ करने ना आए, पेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आए, तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना 7279047787, और आज से व्हाट्सअप पे हमारे टीम मेंबर प्रॉपरली वर्क करें। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, जी के क्या है कि भारत में जो तेल के कुएं हैं वो कहाँ पे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा और असम। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो कहाँ पे। तो आपने डिगबोई का नाम सुना होगा, जो कि असम के अंदर। यहाँ पे क्या भैया, तेल के कुएं। डिगबोई एक डिस्ट्रिक्ट है असम के अंदर, जहाँ पे क्या है, तेल के कुएं मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तेल के कुएं का मतलब समझ रहे हो, वहां से तेल निकाले जाते। फिर क्या है, नवजात शिशु निम्न कारण अपना जो भार है 2 महीने में दोगुना कर लेता है। नवजात शिशु बोले तो न्यू बॉर्न बेबीज होता है, जो नया नया बच्चा लेता है, अब जन्म लेता है। उसका जो जन्म लेने के टाइम जो वेट होता है, और 2 महीने बाद अगर उसका वेट देखोगे, अगर उसको प्रॉपर डाइट मिल रही है, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, मम्मी के दूध वगैरह और सभी चीज़ें, जो प्रॉपर डाइट इसको चाहिए, अगर मिल रही है बढ़िया तरीके से, 2 महीने में, ये जो मेडिकली ऐसा माना गया कि 2 महीने में वो उसका वेट दोगुना हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, देखो, प्रॉपर डाइट मिलेगी तो उसके शरीर की जो होगी ना, वो क्या होगी, ग्रोथ सही से होगी। और ग्रोथ होने का मतलब क्या है, जो उसके बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उसमें क्या होगी, उसके नंबर्स में इंक्रीजमेंट होगी, जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, यही कारण है, फैट्स वगैरह नहीं, कि कोशिकाएं बढ़ेंगी शरीर। मेरा फ्लावर को अगर हम लिखते हैं EMNXDS, ठीक है, तो फिर क्या है, हम गैम्बल को किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले देख लो फ्लावर को क्या हमने लिखा, FLOWER। ठीक है, फ्लोर को हमने क्या लिख दिया भाई, ने लिखा EMNXD। तो एफ में पहले क्या कर रखा, एक बार हमने 1 माइनस कर रखा, पीछे की तरफ गए हैं। एल में हमने क्या कर रखा, 1 प्लस कर रखा। ओ में फिर हमने 1 माइनस किया। डब्ल्यू में +1 कर रखा हमने। ई में -1 और आर में +1 कर रखा। वही काम हम करेंगे EMNX, सॉरी, गैम्बल के साथ करना। चलो, मैं गैम्बल करना है ना, GA। इसमें मेरे को क्या करना, +1 प्लस माइनस का जो है रूल को अप्लाई करेंगे। पहले -1 करना है, ये सभी चीज, और कुछ नहीं। +1 -1 प्लस, सॉरी, -1 +1 -1 +1 -1 +1 करते जाएंगे। तो जी में एक बार पीछे जाएंगे तो एफ मिलेगा, ए में एक बार आगे जाएंगे तो बी मिलेगा, एम में फिर पीछे जाएंगे तो एल, बी में एक बार आगे जाओगे सी, एल में पीछे जाओगे तो के, और ई में आगे जाओगे तो एफ मिलेगा। FBLCK, कहाँ, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। ये समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई 4:7 के अनुपात में है, तथा यदि इसका आयतन अगर 357 है, तो घन सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये चीज पूछी जा रही है आपसे। देखो, पहली बात ये क्या है, इसका जो रेडियस है एंड हाइट है, अब रेडियस और हाइट का जो इनका रेशियो है 4:7 है। मान लेते हैं रेडियस इनकी 4x हो जाएगी, हाइट इनकी 7x हो जाएगी, मान लेते हैं, कि हमको एग्जैक्टली पता नहीं है। और ये तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होता है, πr² होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही होता है ना इसका, πr²h। वैसे सिचुएशन में हम पाई की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 22 में आर की वैल्यू हो जाएगी 4x का स्क्वायर कर लो, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7x का स्क्वायर। ठीक है, और क्या इसकी वैल्यू दे रखी है 352।
ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 22/7। ये क्या हो जाएगा भाई, और मैंने यहाँ पे गलती देखा, एच का स्क्वायर क्यों किया, हायर स्क्वायर ही था ना ये, तो यहीं पे साथ साथ कटा लेते हैं, एच का स्क्वायर ही नहीं करना था भाई, मिस्टेक। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16x² मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 350। 16 के टेबल से कट जाएगा क्या, ये 16 दूनी 32, फिर 16 दूनी 32, 22 बार में कट गया। देन मेरे हिसाब से 22 भी कट गया यार, लो तो ये क्या मिल गया, x³ बराबर 1, तो x बराबर 1 हो जाए। तो कह रहा बताओ इसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या थी भैया इसकी, 4x, तो 4 इंटू 1 करोगे तो 4 मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। वहीं पे हाइट कहता तो हाइट इसका 7 हो जाता। ठीक है, चलो फिर कह रहा है 5th नंबर सवाल की, उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षण है या फिर अभिभावक है, मतलब फॉर होम इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ गार्जियन, मतलब सुप्रीम कोर्ट द गार्जियन, जो सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन माना जाता है किसका, हमारे फंडामेंटल राइट्स का, मूल अधिकारों का। ठीक है, मूल अधिकार कहो, मौलिक अधिकार कहो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का मैं कहूँगा कि मूल अधिकार हमने इस कंट्री से ले रखा है भाई, देखो मूल अधिकार हमने यूएसए के संविधान से ले रखा है, मौलिक कर्तव्य जो है हमारा सोवियत संघ या फिर रसिया के संविधान से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को। 6 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 36% जो है ना विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी जो है हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% है तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, इसको एक सेट थ्योरी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, फॉर्मूला पे बनाएंगे इसको। सबसे पहले फेल होने वाले विद्यार्थी क्या है, फेल होने वाले विद्यार्थी परीक्षा में 36% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, इंग्लिश में कितने विद्यार्थी, 36% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, ठीक है ना, 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% हिंदी में। हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, 40%। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर फेल होने वाले कितने हैं भैया, यदि दोनों में फेल होने वाले विद्यार्थी हैं 20%, ठीक, तो पास होने वाले विद्यार्थी, तो पहली बात तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंदी और प्लस इंग्लिश करेंगे, ठीक है, और दोनों को मिला के निकालेंगे, कितना है यहाँ पे पूरा फेल होने वाला 20%, ठीक है। तो हिंदी यहाँ पे इंग्लिश में कितना है 36% और हिंदी में कितना 40%, तो ऐड करके ओवरऑल सब माइनस कर देंगे तो वो कितना मिलेगा, 4 3 7 76%, मतलब 20% माइनस करोगे, कुल मिला के हमारे पास फेल होने वाले बच्चे हैं एक तरीके से 6%। तो पास होने वाले बच्चे कितने हो जाते हैं, टोटल पास कितना होगा, 100% हम मानते हैं ना टोटल, तो 100% हमारे पास बच्चे होंगे तो उसमें से 56% बच्चों को हम निकाल देते हैं जो कि फेल है, तो पास होने वाले बच्चे हमारे 2%। ठीक है, चलो ये सवाल कम देगा आपके एग्जाम में, चांसेस कम है। फिर कह रहे हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 150 मीटर स्क्वायर है, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो इसके आधार की लंबाई कितनी, इसका एरिया दे रखा है, ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ में नहीं, तीसरी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हो गए 1/2 इंटू क्यों, जब आधार और ऊंचाई दे रखा है तो मान लेते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो फिर 1/2 पी की वैल्यू क्या दे रखा है, आधार का नहीं, पी का मतलब परपेंडिकुलर, तो पी की वैल्यू 4x मान लो, ठीक है, और बेस मान लेंगे 3x हो जाएगा 150, तो 3 के टेबल से कटेगा क्या, ये कट जाएगा 50 टाइम में, और ये 2 के टेबल से 2 कटेगा, तो x² बराबर 50/2 कर लो 25, x² बराबर 25, तो x बराबर क्या मिला, हो गया, नहीं पूछ रहा आधार की लंबाई बताओ, तो आधार कितना था, बेस हमने माना था 3x, तो b बराबर कितना 3x, तो 3 इंटू 5 बराबर 15 हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे 2 यहाँ पे देखो बचा था ना, ये 2 के टेबल से जो 4 कटाया था, वही 2 को मैंने 50 से, या तो हम डायरेक्टली यहाँ भी कटा सकते थे बट ज़्यादा गंदा लगता, तो मैं अंदर लगने के लिए, चलो एक स्टेप आगे बढ़ गए। 8 नंबर कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक पद पर रहते हैं, देखो जो सीधे सीधे कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिटायरमेंट किस एज पे होते हैं, जनरली आपने देखा होगा 60 साल पे रिटायरमेंट होती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको 5 ईयर्स पे क्या करते हैं, रिटायर करते हैं, जब उनके एज एक्चुअली 65 ईयर्स हो गए तब, ठीक है, वो 65 साल के अगर हो जाएंगे, 65 साल नौकरी करके नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो फिर जल्दी कोई रिटायरमेंट से पहले हर कोई मर जाएगा, बिकॉज 65 साल की नौकरी और कम से कम वो
25 साल की अगर जॉब भी करते हैं तो लगभग वो तो 90 साल के हो जाएंगे। तो 90 साल आजकल जिंदा कौन रह रहा है भाई, बहुत कम लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो वो उनकी एक्चुअल एज अगर 65 साल हो गई तो वो रिटायर कर जाए। फिर कह रहा है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी यात्रा को उन्होंने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया। ठीक है, ये सवाल पूछ, आगे आ जाओ। कह रहा है किस प्रोग्राम में बग को क्या, देखो ये कंप्यूटर से रिलेटेड, मान लो कभी हम प्रोग्राम, अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे गूगल आप यूज़, ठीक है, गूगल का, तो कहते हैं ना गूगल में बग है, उस बग का मतलब क्या होता है, मतलब उस एरर आ रहा है, त्रुटि कहते हैं। फिर कह रहा है इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, बताओ। इंडोनेशिया में, हाँ जी, इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, फिर भी वहाँ पे बिकॉज हमारे जो है कल्चर वहाँ से पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती है, हिंदुओं की ये सभी चीज़ें जो आपको दिखती है। इंडोनेशिया में भी एक मंदिर है वहाँ पे, अंकोर वाट मंदिर, जहाँ पे रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, और ये कोई नया मंदिर। ठीक है, इंडोनेशिया बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। आगे देखो, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? अच्छा, गुरु शिखर जो है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अरावली पर्वत की क्या है भैया ये। फिर कह रहा है इस नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, फिर कह रहा है इसके अंदर क्या कह रहा है भाई, नीचे दिए ये 4 फोटो हैं, चौथे के बाद अगली फोटो यहाँ पे बनानी हो तो इनमें से कौन सी फोटो? देखो पहले ये जो डार्क मोड यहाँ पे था, फिर जस्ट 2 पोजीशन, 1 2 ये पोजीशन पे आ गया। फिर देखो ये कहाँ पे आ गया, 1 2 यहाँ आ गया, फिर ये वाला देखो यहाँ आ गया। देन ये वाला पोजीशन कहाँ जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आने वाले में किस है भाई, ऑप्शन नंबर सी के। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अगर हम कैल फ्लावर ब्लम का मतलब समथिंग 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 ऐसे ऐसे कह रहा है, कुछ दे रहा है। देखो कैल फ्लावर ब्लम का मतलब फ्लावर स्मेल स्वीट से, स्वीट है। ब्रान काल निफ्ट का मतलब है बॉकवीट ऑफ फ्लावर से। तो इस कोड का अर्थ क्या होगा, मतलब निश्चितता के साथ निष्कर्ष किया जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे कह क्या रहा है भाई, मतलब किसका वैल्यू पूछ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर नहीं है। ठीक है, का पूछ क्या रहा है सवाल में दे नहीं रखा, किस कोड का अर्थ निश्चित के साथ निष्कर्ष किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, ये सवाल क्या है ना, इसमें किसका पूछा नहीं, बस इसी के काल फ्लावर ब्लम में और ब्रांड का लिफ्ट के अंदर ना की एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है, ये चीज़ आप बताओ। तो सबसे पहले अगर हम काल फ्लावर क्या लिखते हैं, तो ये इसको फ्लावर्स स्वीट, इसका मतलब ये हो गया। फिर कह रहा है एक और क्या है, ब्रांड, ये ऐसे वर्ड्स हैं। फिर कह रहा है ब्रांड काल निफ्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, बॉक्वेट, बॉक्वेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक, फूल रखे जाते हैं वो। ये कह रहे हैं ना, एक काल फ्लावर ब्लम या फिर ब्रांड काल निफ्ट में किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो दोनों में जो कॉमन है काल काल, इसी की वैल्यू निकलेगी। देखो पहले में भी फ्लावर्स है, नीचे भी फ्लावर है, बाकी कुछ भी मैच नहीं करता है इनका। तो ऑब्वियस चीज़ें, काल का मतलब क्या हो गया, फ्लावर। जो चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन है उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकलेगा। क्लियर। आगे देखो 15 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है, 19 2 38 3 114 4 456 के बाद अगला सीरीज। कुछ लोग सोच रहे होंगे ठीक है, 19 × 2 38 हो गया, 38 × 3 क्या हो गया, 114 हो गया, 114 × 4 कितना हो गया, 456 हो गया। 456 के बाद क्या आएगा, ये चीज़ बता दो। देखो भाई एक तो क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ नहीं रही है आपको, समझ में आएगा क्योंकि क्वेश्चन अधूरा था, मैंने उसको पूरा कर दिया, तो ऑप्शन चेंज किए मैंने। अब ये चीज़ें ना आपको लग रहा होगा कि देखो ठीक है, इसके अंदर 2 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 38 से 114, 456, 456 से मल्टीप्लाई। पहली बात, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा, मैं वो बता रहा हूँ। गलत क्यों हो जाएगा हमारा, हमने 19 के पहले कोई वैल्यू नहीं था कि बड़े वाले को ना छोटे वाले वैल्यू से जाके नहीं मल्टीप्लाई किया, बल्कि हमने सेकंड छोटे वाले को बड़े वाले से किया, सेकंड छोटे वाले को किया इधर। ठीक है, अगर ऐसा होता ना कि बड़े वाले के जस्ट पहले वाले, तो 38 को हम लोग क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो सब वैल्यू निकलता, जो कि वैसा कुछ नहीं है हमारे साथ।
पहले के जस्ट बाद जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मिलेगा, फिर इसकी जस्ट बाद जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, इसके जस्ट बाद वाले। अगली बार क्या आना चाहिए था, ऑब्वियस चीज़ है 2, फिर ऑल्टरनेट पे 3, 2 एंड देन यहाँ पे 5 आना चाहिए। नंबर डी यहाँ पे सही आंसर करना, फिर गलत हो जाएगा। कह रहा है इंसर्ट को अगर JOTFSU लिखते हैं हम लोग, ठीक है, INSERT को JOTFSU लिखते हैं, तो फिर हम पेंट्रेट को क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ बताओ। तो ये चीज़ें देखो, आई के अंदर क्या है, कुछ हमने कर रखा है क्या, इंसर्ट क्या, तो आई के बाद क्या होता है जे, एन के बाद ओ, एस के बाद टी, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, टी के बाद यू, मतलब सारे के सारे इनके लेटर्स के अंदर हमने +1 कर रखा। इसके अंदर भी अगर हम +1 करेंगे, ई के जस्ट बाद होता है क्यू, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ के बाद एफ, ई के बाद यू, आर के बाद एस, ए के बाद बी, यू एंड एफ। ठीक है, एफ ओ एफ, बी यू एफ, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है भाई, शुरू से देखो, क्यू एफ, ठीक है, क्यू एफ ओ एफ, यू एस, बी यू एफ, ऑप्शन नंबर ए है, ये यू है, बी नहीं है। चलो देखने में सब एक जैसे लग रहे हैं। 17 नंबर कह रहा है कि उसकी आयु पूछने पर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया उसकी आयु प्रथम 15 प्रकृत संख्याओं का योग है, इस व्यक्ति की आयु कितनी है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। प्रथम प्रकृत संख्याओं को जब भी इसका हम सम निकालते हैं ना, फर्स्ट सम ऑफ लिख दो यहाँ, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये फार्मूला होता है इसका, इंटू बाई 2 हो जाता है। एन बराबर क्या है 15, 15 लगातार 15 संख्याओं का, 15 इंटू 15 + 1/2 हो जाएगा 32, इंटू 32 बराबर क्या होगा, 8 होना चाहिए था, 8, 15 इंटू कितना, मेरे को एक्चुअली इसका आंसर याद हो जाता है। ये क्या यहाँ पे मैंने डिवाइड करना था ना इसको, तो मैंने मल्टीप्लाई करके 32 लिख, चीज़ें अब सही है। 132। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी है। इसमें एक लाइन था, इसमें 2 लाइन 3 लाइन होनी चाहिए, बट एक चीज़ ध्यान देना है कि इसके नीचे एरो आया, अगला फिगर इसके नीचे आया, उसके नीचे एरो आया, उसके नीचे एक सिंपल एरो आया, मतलब अगले वाले में एक एरो आएगा। यहाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, और सारे के सारे एरो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, अकॉर्डिंग हम को परफेक्ट। ठीक है, सी नंबर हमारा बिल्कुल हो गया। 19 नंबर देखो, कह रहा है क्या, में करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, आगे का तो पूछ नहीं रहा होगा। यदि नीचे दर्शाए गए दो वर्ग को अति व्यापित है, निम्नलिखित अति व्यापित का मतलब ओवरलैप, ठीक है, मतलब कह रहा है अगर इसको हम उठा के इस पे या फिर इसको उठा के इस पे रख दें तो कैसे, ऑब्वियस चीज़ है, जब ये वाली और ये वाली दोनों सेम कैटेगरी की है, इनको उठा के रखोगे तो ये इसको पूरा पूरा रंग देगा। ठीक है, मैं हूँ गेरुआ जो गाना है ना, वही वाला पूरा इसको क्या कर देगा, ब्लैक ब्लैक कर देगा। मैं यहाँ पे बात अलग है कि रेड रेड कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो है, या तो डी हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर ए, सी तो नहीं हो सकता। ये चीज़ अगर उठा के हम रखेंगे तो यहाँ पे आके ये पूरा पैक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सवाल आता है, अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें, ठीक है, तो ये कैसा फोटो देगा। तो अगर उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे तो ऐसे कुछ, इसमें सटा के नहीं कहा गया, उठा के रखने के लिए, उठा के हम रखेंगे तो ये पूरा ऐसे करेगा, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे, जो कि ठीक है। और इसको भी उठा के रखोगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कुछ ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी देगा। ठीक है, दूसरा नहीं देने वाला। आगे चलते हैं, बिकॉज ए में तो ये सटा भी नहीं है और बी में सटा भी नहीं है, बी और डी में फाइट करनी है, तो फिर देख ही सकते हो ओवरलैप नहीं कर पा रहा है वो। चलो अगला फोटो देखते, अगला फोटो नहीं, अगला क्वेश्चन देखते। कह रहा है वह एकल छूट ज्ञात कीजिए जो 20%, 10% तथा 5% की छूट जो है ना
तो मतलब एक सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने पहले भी मॉक टेस्ट के अंदर कराया था, 100 - 100 इंटू 100 - R1/100 इंटू 100 - R2/100 इंटू 100 ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देते हैं, याद रखना, इंटू 100 हर बार एग्जाम में देगा, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 100 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे अगर हम 100 कर दिए तो लास्ट में बार 100 करते तुम्हें या फिर तो यहीं पे 100 हो गया। 100 में से R1 है 20, 20 घटाओगे तो 80% हो जाएगा। फिर R2 10 है तो ये 90% हो जाएगा। और R3 5 है तो 95% हो जाएगा। ये 100 100 कट गया, 0000 लो यहाँ से, तो कर लो 100 हो जाएगा माइनस, और इनको हम कर लेंगे 8 9 8 9 72, और 72 इंटू 5 करोगे तो ये हो जाए 95 करोगे तो 6840/100। ये 00 कट गया, मतलब 100 माइनस 8.4 कर लो, जो आंसर आता है आपका 31% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। मेरा यदि 3,450 रुपये की एक राशि को 3 भागों में 267 के रेशियो में विभाजित किया जाता है तो महत्तम भाग बताओ, सबसे बड़ा भाग। तो इजी है भाई, सबसे 267 के रेशियो में बांटना, सबसे बड़ा भाग 7 है, तो बटा में क्या लिखोगे, तीनों को जोड़ के 2 + 6 + 7 मल्टीप्लाई करेंगे जो इसकी वैल्यू है, ये हो जाएगा 7 8 7 14 और 1 15 इंटू। सभी चीज़ें ईजी, खाली कैलकुलेशन इसके अंदर है टाइम कंज्यूम। जो चीज़ें मैं एयरफोर्स के अंदर भी क्या था ना कि क्वेश्चन ईजी आती है, खाली टाइम कंज्यूमिंग है। वही सवाल सब कुछ लगेगा कि मेथड ईजी है लेकिन कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। यहीं पे आपको 15 से डिवाइड दोगे, जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ, जैसे यहाँ पे कटाओगे तो 15 दूनी 30, 45। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 7 1 7 14 2 16 210। ये सभी चीज़ें हैं ना टाइम कंज्यूम करेंगे, प्रोसेस इजी होता है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको एग्जाम में सब समझ में आ रहा होता है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं हो रहा होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और उसमें से तो 20 सवाल आपके सेक्शन 1 में देते हैं मैथ के, वो भी जानते ही हो कैसे टाइम कंज्यूमिंग, तो सेक्शन 1 में थोड़ा सा वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फिर कह रहा है एक संख्या में 2 अंक हैं एवं उनका योग 5 है, तो इनमें से बताओ अगर उन संख्या में 27 जोड़ दें तो वो मतलब वो इन्वर्टेड हो जाते हैं। जैसे देखो, तो वो कौन कौन से नंबर है जिनको जोड़ने पे 5 आएगा, 32 में 3 + 2 करोगे 5 आएगा, 23 में 2 + 3 करोगे 5 आएगा, 14 में भी 1 + 4 करोगे 5 आएगा, बट 5 तो सिंगल डिजिट का तो होने लगे। लेकिन अगर हम 32 में अगर हम 27 जोड़ेंगे ना तो ये बदल के ना 23 बनना चाहिए, लेकिन कभी भी पॉसिबल ही नहीं है भाई। 32 में कुछ देंगे तो 23 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, तो ये नहीं हो सकता। 23 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, क्या कभी भी हमको ये 32 देगा वैल्यू, नहीं, ये अराउंड 50 दे देगा। ठीक है, अगर हम 14 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो मेरे को क्या 41 मिलेगा, ये बिल्कुल भी मिल जाएगा क्योंकि 41 क्या है, 14 का उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसकी सही वैल्यू है। 23 नंबर कह रहा है एक महाविद्यालय, मतलब एक यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, ये महाविद्यालय का मतलब विश्वविद्यालय का मतलब में 540 लड़के हैं। ठीक है, और मतलब कुल बच्चे मिला के 540 है, लड़के और लड़कियां का रेशियो 5:4 के रेशियो। यदि लड़कियों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए तो बताओ लड़कों और लड़कियों का नया रेशियो क्या। सबसे पहले मान लो 5x बॉयज़ है 4x गर्ल्स हैं, या फिर उतना नहीं कर सकते हम तो सीधे सीधे बना लो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम, 5 मान लो बॉयज़ की संख्या क्या हो जाएगी, 5:4 है ना, तो 5/9 इंटू 540। गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी, 4/9 इंटू 540। 9 कहाँ से आ गया, तो दोनों रेशियो को जोड़ के बटा में लिखते हैं। 9 के टेबल से 6 बार में कटेगा, 9 के टेबल से 6 बार में, ये लड़के हो जाएंगे 300 और लड़कियां हो जाएंगी 240। तो लड़कों की संख्या को अगर हम 300 में क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, अच्छा लड़कियों की संख्या में वृद्धि कर रहने दो, रेशियो कर लो। 240 में अगर हम कितना बढ़ा रहे हैं भाई, 20% बढ़ा रहे, तो ये कितना मिलेगा, तो 0 0 कट जाएगा। 240 था ना ये भी 0 0 कट जाएगा। 300 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 12 दूनी 24, 24 और हम 12 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मेरा, ये तो फिर 24 दूनी 48 होगा ना, ये 12 दूनी 24 जोड़ेंगे तो 288 मिलेगा। 288 को अगर हम कटाएंगे 30 के टेबल से, 6 5 30, ठीक है, या फिर 5 के टेबल से, नहीं इससे बड़ा कुछ टेबल है जिससे ये कट सकता है,
5 के टेबल से, चलो ठीक ठीक है, 6 के टेबल से ही कटा के देखो, अगर दोनों कट जाते हैं तो हो जाएगा ये 6 5 30, ठीक है। और ये 6 6 24, फिर 2 के टेबल से कटेगा 25। इनका नया रेशियो जो 25:24 मिलने वाला है अपने, ठीक है। 25:24 हो जाएगा ये आंसर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। 24 कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय दो संख्या, अच्छा प्रथम एवं द्वितीय, कभी कभार ना हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है। प्रथम एवं द्वितीय दो संख्या तृतीय संख्या से कम से क्रमशः 15% और 25% ज़्यादा है। देखो मान लो कि ए बी सी 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट ए है, बी सेकेंड है, सी थर्ड है। तो सी मान लो अगर 100 है, तो पहला जो है ना ए से 15% ज़्यादा है, तो मतलब वो 115, और बी जो है ना वो ए से सी से 25% ज़्यादा है, तो 100। तो दूसरा संख्या के देखो कह रहा है दूसरा संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रथम संख्या कितना है, तो बी का कितना प्रतिशत है वो निकाल लो। 115/125, 200 कर लोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 3 15, और 25 25 हो जाएगा, 25 ये 4 3 12, 4 दूनी 8 और 92% बन रही है। तो फिर अगला कह रहा है बताओ, एक ईडियम होता है द च्यू द कुड, का मतलब क्या होता है, मनन करना, ठीक है। मनन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कोई चीज़ कहते हैं ना, हम बैठ के क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वही होता है र्यूमिनेट करना, ठीक है ना। चलो, he is not the fastest bowler in the Indian team, isn't he? तो ये क्या क्वेश्चन टैग बना है वो सही है, isn't, इसे बताओ। ऑलरेडी जब isn't है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, is ही होना चाहिए, ना कि isn't। कह रहा था पीरियड बिटवीन 1990 से उसने देखो देख, पहली बात तो बिटवीन के साथ मैंने पहले पढ़ा था फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर कि कौन सा प्रीपोजिशन आता है बिटवीन के साथ, एंड प्रीपोजिशन टू जोड़ दिया जाता है एग्जाम में, जो कि टू को हटाओ एंड, बिकॉज बिटवीन के साथ आएगा हमेशा हमेशा एंड प्रीपोजिशन। इसमें कह रहा बिंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, तो वो कह रहा वर्षा का दिन होने की वजह से, तो बिंग जो है ना अपने आगे सब्जेक्ट लेगा, क्योंकि जो है मैं नहीं जा पाया लेकिन मैं बरस नहीं रहा था, ठीक है। ये वर्ब का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस, पहला तो ये रेनी डे है, तो जब भी हम रेनी डे को जताना चाहते हैं तो कहेंगे ना यह रेनी डेज होने के या फिर बारिश का दिन होने के, इट जो एक सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, इट बिंग अ रेनी डे, ठीक है। अदरवाइज ऐसा लगेगा कि मैं ही बरस रहा था, तो आई कुड नॉट गो आउट। अगर मैं यहाँ पे अलग से नाउन या इसका प्रोनाउन ना यूज़ करूँ तो ऐसा फील होगा कि बारिश नहीं बरस रहा था, मैं ही बरस रहा था, या फिर इसका नाउन जो है अलग यूज़ करना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट अलग यूज़ करना पड़ेगा। फिर कह रहा है इसमें बताओ, एक क्यूआरएस का सेंटेंस है जिसको जंबल सेंटेंस कहते हैं, नियरली अ सेंचुरी, ठीक है, लगभग एक शताब्दी के बारे में कह रहा है। वर्ल्ड वार 1 अवार्ड टू एंड ऑफ वार, या फिर अगो, जब भी कहते हैं ना एक साल पहले, एक शताब्दी पहले, वही है नियरली अ सेंचुरी अगो, तब लगभग एक शताब्दी पहले, यहाँ से समझ में आ रहा है एगो का यूज़ होगा, ठीक है। अगो इन 1919 द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। जब यूनाइटेड स्टेट्स आ गया कोई सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद आगे कोई वर्ब चाहिए, तो वर्ब कहाँ पे है, वर्ल्ड वार तो कोई वर्ब नहीं है, हैड एक एक्सिलरी वर्ब है। ये चीज़ें समझ में आ गया, क्यू के बाद आर होगा, क्यू के बाद इसमें पी है, इसमें क्यू लास्ट में है, इसमें क्यू लास्ट में गलत है, तो क्यू के बाद आर और डी के अंदर, डी जो है यहाँ पे परफेक्ट आंसर, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं पैसिव बनाओ एक्टिव पैसिव, कह रहा है द हैड बीन कंप्लीटेड है, हैड प्लस बीन प्लस V3, तो ऑलरेडी ये पैसिव में है, इसको हमको एक्टिव में ले जाना होगा, तो हैड कंप्लीटेड करेंगे, बीन हटाएंगे, ठीक है। पास कंप्लीटेड गलत है, हैड टू कंप्लीट करना गलत है, हैड कंप्लीटेड होना चाहिए, हैड बिन कंप्लीटेड गलत है, हैड कंप्लीटेड सही। तो ये चीज़ें पकड़ लो, पूरा टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। बाकी चलो खत्म हो गया आज का मॉक टेस्ट। कमेंट करके बताओ कितना स्कोर किया आपने। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि आप में से अगर कोई बच्चा अभी तक अगर हमारी ऐप से नहीं पढ़ रहा है, तो फिर एग्ज़ाम में मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे इस बार का मैं दिखा रहा था ना, बहुत सारे बच्चे थर्ड अटैम्प्ट फोर्थ अटैम्प्ट में हमसे जुड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा बचो, ठीक, इधर उधर पैसे वेस्ट, तो पेड बैचेस आप एक बार पढ़ लोगे तो खुद आपको रियलाइज होगा एग्ज़ाम के लेवल की कंटेंट हमको मिला है, और बस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे, जब मन तब आराम से डाउनलोड करके ऐप के अंदर आप पढ़ पाओगे। डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।
कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना ऐप से रिलेटेड। बाकी हाँ, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।